हेलो फ्रेंड्स और मेरे चैंपियन बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में। तो चलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं अपने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। जी हाँ बच्चों, ये लॉगरिथम हमारे जेई एग्ज़ाम्स, हमारे एनडीए एग्ज़ाम्स, हमारे सीयूसीटी एग्ज़ाम्स और हमारी क्लास 11th और 12th में बहुत इम्पोर्टेंट है। बट कुछ बच्चों को ये बेसिक्स प्रॉपर्टी ना होने के वजह से उनको इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको लॉगरिथम में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, किसी भी आपको स्कूल्स एकेडमिक एग्ज़ाम में, या आप में से कुछ बच्चे जो अपने डिफरेंट ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं, या ये कह लीजिए किसी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स की तैयारी करते हैं, उसमें इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जेई के एग्ज़ाम जो होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लॉगरिथम और इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उसका पता होना हमें चाहिए। कुछ रूल्स होते हैं लॉगरिथम में जिससे आप अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी जो लॉगरिथम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं या कभी किसी दूसरे टॉपिक के साथ मर्ज करके पूछे जाते हैं। बट आज मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। बच्चों, लॉग आपको सबको पता है, एक हमारा लॉगरिथम फंक्शंस होता है। बट अगर इसके कुछ रूल्स पता होते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, पहले अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 को हम लोग बोलेंगे बच्चों प्रोडक्ट रूल। जी हाँ बच्चों, लॉगरिथम में प्रोडक्ट रूल होता क्या है, बहुत सिंपल है बच्चों। पहले तो ये रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता लॉग को पढ़ते कैसे। देखिए, लॉग यहाँ हमारे 2 नंबर होते हैं, मान लीजिए ये हमारे, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और हमारा जिस ये नंबर पे, जैसे सपोज हमारा यहाँ नंबर ए है तो यहाँ पे ए पे हमारा ये लॉग अप्लाई हो रहा है जिसका बेस बी है। बी हम यहाँ पे इसको बोलेंगे बेस और ये हमारा होगा मेन नंबर बच्चों, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, है ना। तो लॉग जो ए पे अप्लाई हो रहा है उसका बेस क्या है, एम। तो ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉग बेस को पता होना चाहिए आपका बेस क्या है। तो चलिए आज हम इसी तरह से बात कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल में। देखिए क्या होता है प्रोडक्ट रूल, लॉग बेस एम ए इंटू बी, ठीक है बच्चों, ए इंटू बी। 2 नंबर के प्रोडक्ट पर अगर लॉग अप्लाई हो रहा है जिसका बेस एम है तो बहुत सिंपल है बच्चों, दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई हो जाता है और दोनों को हम सम कर देते हैं। ये रूल याद रख लीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या इसका उल्टा भी ट्रू है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसे काम आएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर इसका उल्टा भी अगर हम सपोज यहाँ लिए लॉग एम ए प्लस लॉग एम बी, तो आपको पता है ये हो जाएगा सेम बेस सेम होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों की बेस एम, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है। ये भी ट्रू है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल बच्चों। ए इंटू बी जो होगा वो अलग अलग, ठीक है, हो जाएगा और दोनों का सम। ये है हमारा बेसिक फर्स्ट रूल जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं बच्चों। चलिए दूसरे रूल की हम बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्वोशेंट रूल। जी हाँ बच्चों, लॉग में दूसरी प्रॉपर्टी क्वोशेंट रूल जो होता है, सिंपल देखिए बच्चों, लॉग बेस एम ए अपॉन बी, ठीक है। अगर ए अपॉन बी पे लॉग अप्लाई हो रहा है तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, लॉग ए बेस एम माइनस लॉग बी बेस, तो सेम ही रहेगा एम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बच्चों। या अगर मान लीजिए इसका उल्टा भी ट्रू होना पड़ेगा आपको, देखिए ए माइनस लॉग, ठीक है, बेस सेम होना चाहिए बच्चों, ठीक है, बी। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ए अपॉन बी और बेस सेम है तो ये हमारा है एम। ये देख लीजिए, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रूल्स होते हैं। हम बात करते हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 3 की। बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 3 को हम लोग बोलेंगे पावर रूल। जी हाँ बच्चों, पावर रूल। देखिए कैसे का, अगर मान लीजिए यहाँ पे लॉग है, बेस एम है और हमारा जो नंबर है ए, उसकी कोई पावर है, मान लीजिए एन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है बच्चों। जो पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, बस ये देखिए सिंपल है बच्चों, सिंपल रूल। ये इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग पावर रूल। मीन्स जो भी हमारे नंबर की जो पावर होगी वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सपोज जैसे अगर हमने बात की है लॉग या 2 है, 5 की पावर 4 है, तो सिंपल 4 लॉग
52, ठीक है। जो भी पावर होगी वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको बोलते हैं पावर रूल, याद रख लीजिएगा। इसका रिवर्स भी, इसका उल्टा भी ट्रू होगा। मीन्स अगर आपके पास n है, log m है, ठीक है, और आपके नंबर a है, तो आपको चाहते हो तो वापस इसको पावर बनाना, तो जी हाँ बच्चों ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज करनी है, ठीक है बच्चों। चलिए हम बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 की बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर, जी हाँ, चेंज ऑफ बेस रूल। यहाँ पर अगर आपको बेस जो है अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए सपोज आपके पास लॉग है, यहाँ बेस m है और एक नंबर a है, ठीक है, और आप चाहते हो कि बेस चेंज हो जाए बच्चों, ठीक है, तो आपको लिए एक कोई अलग नंबर लेना पड़ेगा, एक अलग बेस लेनी पड़ेगी। सपोज हम ले लेते हैं n, तो देखिए जो a है नंबर है उस पर भी लॉग अप्लाई होगा, बट बेस n होगा, और यहाँ पे m जो नंबर है नीचे जो बेस था, अब वो लॉग पे एज ए नंबर काम करेगा, और बेस जो आपने सेम ली, जी हाँ ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ हम किसी लॉग का जो बेस है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ बेस m था, है ना, बट अब बेस हमने कॉमन बेस n लेना है, ये रूल आपके सामने है बच्चों। या इसका उल्टा भी ठीक है, n है, यहाँ a है, ठीक है, log n है, यहाँ m है, तो कुछ नहीं करना है, log जो नीचे वाले नंबर पे log है वो बेस बन जाएगा, जो ऊपर वाले पे है वो मेन नंबर बन जाएगा। इसका उल्टा भी ट्रू है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस रूल, ठीक है। इसी में देखिए, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसी में मैं एक चीज़ बता देता हूँ प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने से पहले, दूसरी प्रॉपर्टी बताने से पहले। सपोज अगर आपके पास log है, m है, ठीक है, और नंबर a है, ठीक है, तो हम इसको रिवर्स भी करके लिख सकते हैं, इन्वर्स करके। कैसे हो जाएगा ये, 1 log जो नंबर था वो a आ जाएगा, ये भी याद कर लीजिए। इसको आप कुछ भी इन्वर्स प्रॉपर्टी भी बोल लीजिए, ठीक है। देख लीजिए क्या है, log को जब हम लोग इन्वर्स करेंगे 1 में करेंगे, है ना, तो क्या होगा, जो हमारा उसका बेस था वो मेन नंबर हो गया, और जो मेन नंबर था वो उसकी बेस बन गई, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे काम आएगा। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, जी हाँ बच्चों, इस प्रॉपर्टी नंबर 5 है इक्वलिटीज रूल। जी हाँ, ये देखिए इक्वलिटीज रूल कब अप्लाई होती है। सपोज log m है, इफ़, ठीक है, इफ़ log m नंबर हमारा a है इज इक्वल टू है, इक्वलिटी रूल है, बेस ये नंबर b पे। बस याद रखिए इक्वलिटी रूल में क्या होता है, जब दो लॉग फंक्शंस इक्वल होते हैं बट और उनकी बेस जरूर सेम होगी बच्चों, याद रखिएगा बेस सेम होगी, देन ये रूल तभी अप्लाई कर सकेंगे जब दोनों नंबर भी इक्वल होंगे। या कह लीजिए जब दो नंबर के इक्वल है, उनकी सेम बेस है, तो उनके लॉग भी इक्वल होंगे, या लॉग इक्वल्स हैं उनके, ठीक है बच्चों, बेस सेम है तो वो नंबर भी इक्वल होंगे। इक्वल रूल है बच्चों, ये याद रखिएगा, इससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, जी हाँ, नंबर राइज्ड एक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर राइज टू द लॉग, ठीक है। ये बहुत, अगर मान लीजिए किसी नंबर के ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा है, जैसे अब इसको ऐसे समझिए, जैसे सपोज हमारे पास a है, ठीक है, बट लॉग जो m है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है मान लीजिए b पे। अब क्या करेंगे, ये बहुत है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, चेंज हो जाएंगे, ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा और जिस नंबर पे लॉग पे वो उस नंबर की जगह, ये देखिए कैसे b यहाँ पे आ गया और लॉग बेस में कोई चेंज नहीं और यहाँ चला गया a। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, है ना, ठीक है। इसका उल्टा भी मैंने आपने क्या करना है, जब किसी नंबर पर, है ना, किसी नंबर पर लॉग अप्लाई हो रहा है तो जो वो नंबर है उस लॉग के जो मेन नंबर है उसकी जगह चला जाएगा, देखिए b की जगह a और a की जगह b। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सपोज इसमें आप देखिए जैसे लॉग है, ठीक है, यहाँ पे आगे मान लीजिए a p लॉग है, ठीक है, और यहाँ बेस मान लीजिए a मान लीजिए और हमारा है b है, या मान लीजिए कोई भी नंबर m ले लीजिए, तो अब क्या करेंगे, m बाहर आ जाएगा, पावर है ना, लॉग a की जगह a। और आपको पता है मैं अभी बताने वाला हूँ, जब सेम बेस सेम नंबर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, नोट कर लीजिएगा, सेम बेस और सेम नंबर 1 होती है तो इसका आंसर m, ठीक है, m की पावर 1 ये पावर में है यानी m, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमने आपको बताई थी कि मैं बात कर रहा हूँ कुछ कि अगर 1 पे अगर लॉग अप्लाई हो रहा है, ये याद रखिए, लॉग बेस कुछ भी है और 1 है, तो मेन नंबर अगर 1 है तो हमेशा किसी भी बेस के लिए log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जी हाँ बच्चों, 0 होती है, बेस कुछ भी हो। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें log 2 है ना और 1, इसकी वैल्यू भी 0, log 10 1 इसकी वैल्यू भी 0। याद रखिए हमेशा से बेस कुछ भी हो log का, log 1
हमेशा 0 होता है। बस ये याद रखिएगा बहुत ही। अब बच्चे पूछने लगे सर इसका लॉजिक क्या है, तो देखो सिंपल सा लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं, लॉग मान लीजिए m है और यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो अगर कुछ देर के लिए आप ये मानिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए m रेज़ टू द पावर 0 है ना, m रेज़ टू द पावर 0। अब मैंने पावर रूल बताया, 0 बाहर आ गया, लॉग m। अब आप बताइए 0 का किसी मल्टीप्लाई में करेंगे तो 0 तो आएगा, क्योंकि हमने कौन सा रूल लगाया, लॉग m रेज़ टू द पावर n है, तो पावर बाहर आ जाती है, लॉग किस पे अप्लाई होता है, m पे। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं अपनी लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, नोट कर लीजिए, लॉग अगर हमारा बेस जो है वही हमारे नंबर है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। एग्जाम्पल हम बात करें, लॉग 5, यहाँ 5 है, आँख बंद करके 1, समझ में आ गया, सेम, ठीक है। मतलब बेस और जब लॉग का नंबर और जो हमारी बेस है दोनों सेम है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे बेस कुछ भी हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बहुत, अगर हम बात करें यहाँ सर लॉग a है, यहाँ भी a है, ठीक है, बेस भी सेम और आपका नंबर भी सेम 1, ठीक है। और देखिए लॉग बेस a है, यहाँ 1 है, लॉग 1 की वैल्यू 0 और सेम बेस सेम नंबर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है बच्चों। ये कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी थी लॉग में। अब देखिए जैसे एग्जांपल है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब ये देखिए लॉग 2 या 32 है, इसको सॉल्व करना है, ये एग्जांपल आ गया, तो आप कैसे करेंगे बच्चों, सेम देखिए, है ना, सॉरी 32 है, तो आप इसको देखिए पावर 2, 32 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर क्या आएगा 5। तो पहले इसमें क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, देखिए मैंने आपको बताया था, अगर पावर के ऊपर है ना, बेस नंबर के ऊपर पावर है, तो पावर क्या हो जाती है, आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये रूल पता है कि नहीं, तो आप 5 को आगे ले जाइए, है ना, मल्टीप्लाई, तो नंबर 2 और अभी मैंने बताया सेम बेस सेम नंबर है तो 1 होता है, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 5 × 1 = 5, आंसर कितना आ गया 5, है ना, सिंपल क्वेश्चन। तो इसी तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो कभी और क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसमें, जैसे आपको अब सपोज मान लीजिए सॉल्व करना है ना, एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे लॉग 2 है, यहाँ 32 है, ठीक है, सॉरी बार ठीक है 32 है, माइनस लॉग 2 है, यहाँ पे 8 है, इसको सॉल्व कर दिया। बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है बच्चों, अभी मैंने क्या बताया था, एक रूल बताया था, ध्यान रखिए, लॉग m a माइनस लॉग m b होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग m a/b, है ना, क्वेश्चन रूल होता है कि नहीं होता है। तो आप देखिए इसको क्या होगा, बेस से में log 2, तो ये हो जाएगा 32/8, ठीक है, 32/8, तो यहाँ हो जाएगा log 2, आप सोल्व करेंगे, यहाँ जाएगा 4। अब यहाँ देखिए आपकी कोशिश करिए इसको और सोल्व करने की, तो log 2 4 क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा, तो log 2, और क्यों आएगा, रूल आपको पता है, लॉग m रेज़ टू द पावर n है, तो जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है 2, और सेम बेस है सेम नंबर है, उसकी वैल्यू 1, तो है ना 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए हम एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, ये आपकी इससे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और बाकी आप कोई भी क्वेश्चंस कर लीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन अभी मैंने आपसे क्या बताया था, log 2, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे a, यहाँ देख लीजिए कुछ भी नंबर ले लीजिए, x है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए log, ठीक है बच्चों, और log 2, और हम मान लीजिए 7 है। कभी कभी पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो घबराना नहीं है, आपको पता है बेस सेम है तो नंबर भी इक्वल होते हैं, यहाँ से x = 7 आ जाएगा, ठीक है। और हाँ कभी कभी क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछे जाते हैं, फाइंड द वैल्यू लॉग, और यहाँ पे आपका मान लीजिए 16 दिया जाएगा, यहाँ पे 32 दिया जाएगा, बच्चे घबरा जाते हैं तो कैसे सॉल्व करें। नहीं, देखिए मैंने क्या किया था, इसके लिए आपको मैंने सिंपल लॉजिक बताया था, है ना। पहली बात तो आप देखिए एक रूल बन जाएगा, 16 के भी कर लीजिए तो 2 के पावर 4, है ना, और 32 को 2 के पावर 5, तो एक रूल और नोट कर लीजिए, वैसे इसी रूल से बनते हैं रूल्स। 2 की पावर मान लीजिए यहाँ m की पावर n हो, है ना, कुछ भी हो, और यहाँ मान लीजिए a की पावर भी कुछ आ जाए, तो जो इसकी पावर है वो यहाँ पे आ जाएगी, इसकी पावर नीचे आ जाएगी, तो सिंपल log m a हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5, यहाँ पावर 4, यहाँ log 2 नंबर 2, और सेम नंबर सेम बेस, तो उसकी वैल्यू 1, तो 5/4, ठीक है, 5/4। अब ये रूल आया कहाँ से, ठीक है, ये रूल कहीं से नहीं आया, सेम अभी क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, है ना, क्या बताया था, आप अलग अलग कर सकते हैं। इसी को देखिए, अलग अलग करने का मतलब लॉग कोई बेस सी ले लीजिए, तो ये a की पावर b हो गया, नीचे भी लॉग c ले लीजिए, ये m की पावर n हो गया। अब आपको पता है इसकी पावर बाहर जाएगी तो b log c a हो जाएगा, इसकी पावर n बाहर जाएगी log c
एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ही नहीं है, बेसिक्स प्रोडक्ट रूल सम रूल से ही आगे बनते हैं। तो इसकी जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत बहुत सिंपल होते हैं, बट आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी ना पता होने की वजह से आपको क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम आती है। बट इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अपने ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।